जोहार, मेरा नाम बॉबी कुमारी है। मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमांडोली की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत का जीत का प्रतीक है। हर साल इस दिन हर भारतीय गर्व से अपने सैनिकों की शहादत को नमन करते हैं और अपने वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ। स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद की हॉकी का जादूगर नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सभी को नमस्कार। जितने भी शिक्षक गण हैं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जूली कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुड़का और मांझी रांची है। मेरा विषय है रांची में भारतीय वायुसेना का यश। रांची में नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना का यश शो ने लोगों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण रोबोटिक टीम ने आसमान में अलग अलग कलाकृतियां बनाई। रांची वासियों के लिए यह सिर्फ न गौरव का दिन था, यह देशभक्ति की भावना को और भी बढ़ा दिया। इसमें 9 जेट विमान ने भी अपनी साहसिक हवाई करतब दिखाए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी दर्शाया गया और अनेक चित्रकलाएं बनाए गए। धन्यवाद। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी यूपी कन्या चकला है। मैं आप लोगों को रांची स्थित स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1947 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब भारत को वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद आज़ादी मिली थी। इस दिन पर प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को एकता और प्रगति के विषयों पर संबोधित करते हैं। I read in class 4. Independence Day is a special day for our country. We celebrate it every year on the 15th of August. On this day in 1947, India became free from British rule. Many brave people have asked our freedom. We remember and thank them
We are proud to be Indians. Let's always love our country. Jai Bharat, Jai Bharat. कुमारी है। धरना नहीं है बेटा, एकदम धरना नहीं। सोचोगे एकदम माइक को देखो, कहीं भी ध्यान मत दो। हाँ चलो, वेरी गुड। क्लास का नाम क्लास मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय चकला वर्ग 1 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के बीच हमारे भारत की आज़ादी के 79 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियाँ हुई उसके बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी के 79 वर्ष हो रहे हैं। इन 79 वर्षों में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियाँ हासिल की है। सामाजिक जीवन हो या आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र, हर जगह भारत ने तिरंगा लहराया है। 79 वर्षों की यह यात्रा कितनी ही शानदार रही। इससे कई ज़्यादा अनगिनत लोगों का इसमें योगदान भी शामिल है। कृषि क्षेत्र से लेकर परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा संस्थाओं तक, मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद और उपचार के विभिन्न पद्धतियों तक, IT पावर बनकर उभरने तक, विश्व में तेजी से बढ़ रहे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने तक भारत ने चहुमुखी बदलाव देखा है। देश का संविधान। भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत ने अपनी पहली उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही अंग्रेजों के ज़माने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। आम चुनाव की शुरुआत 1950 में भारत एक गणराज्य बना और लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव की शुरुआत 1951 और 52 में आम चुनाव के साथ हुई। आम चुनाव के बाद 13 मई 1952 ईस्वी को पहले लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ। पहले लोकसभा चुनाव में भारत में सिर्फ 489 सीटें और कुल योग्य मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ ही थी, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 से लेकर 1977 और 78 के बीच हुई। हरित क्रांति की वजह से भारत एक खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से उठकर दुनिया के अग्रणी कृषि पैदावार वाले राष्ट्र में शामिल हो गया। हरित क्रांति की वजह से अनाज के पैदावार में भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि की, खासकर गेहूं और धान। भारत के पास आज सर्वप्लस अनाज का भंडार है, जिससे अपनी आवश्यकताएं तो पूरी होती ही है, साथ ही मित्र तथा जरूरतमंद देशों को भी सहायता दी जाती है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 ईस्वी को हुई थी। यह दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने भारत को दूध उत्पादन के क्षेत्र में जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। धन्यवाद। मेरा विद्यालय का नाम मैं स्वतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वतंत्र दिवस एक राष्ट्र त्योहार है। स्वतंत्र दिवस खुशी मनाते हैं। मैं आदिवासी संस्कृति के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आदिवासी संस्कृति भारत की एक महत्वपूर्ण और समृद्ध संस्कृति धरोहर है, जिसमें विभिन्न जनजातियों की अपनी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज, कला, संगीत और जीवन शैली शामिल है। नमस्ते। कुमारी मुंडा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम नौ प्राथमिक विद्यालय सरना टोली चकला अरगाजी, जिला रांची, प्रखंड अरगाजी, पोस्ट चकला।
मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में कहना चाहती हूँ। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हमें अपने स्वतंत्र सेनानियों का आभारी होना चाहिए, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम यह उत्सव मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारी आज़ादी दिलाई, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामने करो बेटा, सामने करो। हाँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नमीता पटेल है। मैं राज्य श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सभी जाने जाते हैं। इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इस दिन हम शहीदों को याद करते हैं। इस दिन विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाए जाती है एवं मिठाइयाँ बांटी जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले में तिरंगा झंडा फहराया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। धन्यवाद। My name is Rama Afrin. I study in class 8. I am from Abdul Qayyum Ansari Urdu Middle School. I would like to say something to you about global warming. Global warming means the rise in global temperature caused by greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and many other gases. They strip the heat of the atmosphere. If this continues, many animals leave their houses. Women will be shivered. But this is a good news. We can stop this. Plants more trees, save electric, useless plastic or like etc. It means ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान को रोकना, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4 और अन्य गैस मिलकर वातावरण को गर्मी से फंसा लेते हैं, जिसमें ग्लेशियर पिघलने लगता है और बादलों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यह अच्छी बात है कि हम इसे रोक सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग यानी इस्तेमाल कम करें और इलेक्ट्रिक यानी बिजली का इस्तेमाल कम करें। So let's promise today we save the earth and future. तो आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं, पृथ्वी बचाओ और फ्यूचर बचाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदो दिए बताए, काल करी सो आज करे सो अब, पल में पलेर होगी बहुरिया करेगा कब, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, बोल अमोलक होत है बोल सके तो बोल, रही मन भीतर तो लिए फिर बाहर मुख्य खोल, देख बड़े को लघु न दीजे डारी, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कहाँ करे तलवारी, तरुण फल नहीं खाते हैं, तरुण फल नहीं खाते, तरुण फिर ही न पानी, तरुण फिर ही न पानी, कहीं रही मन पर काज हित संपत्ति चाहिए, तुझारी मुख्य सो चाहिए, खान पान को पालय पोषण संकल्प अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी मीठे वचन से सुख, उपजत चाहूं और तज दे वचन कठोर, जगन्नाथ
साजिद, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मीडियम स्कूल है और मैं आप लोग के सामने महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। यह महिलाओं को सुरक्षा बढ़ावा देता है। यह महिलाओं को अपने निर्णय लेने की अनुमति देता है। यह समाज में अलैंगिक असमानता को घटाता है और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाता है। यह घरेलू हिंसा को रोकता है। यह समाज के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि जितनी शिक्षित नारी होगी उतना ही शिक्षित समाज बनेगा और शिक्षित ही समाज विकसित राष्ट्र का निर्माण करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। Today women are proving themselves in every field, be it science, technology, politics, business or sport. Like leaders like Indira Gandhi, Kalpana Chawla, countless others all over the world. Education is the strongest tool for women empowerment. A bird connects life with only wings. Similarly, our society connects progress if only one woman empowerment. When women empowerment, the whole world is strong. Thank you. प्रस्तुत करा रहा हूँ, इसके लिए जोरदार ताली। स्पीक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था, जिसका कल तक ये कंफ्यूजन था कि आज होगा या नहीं होगा। रांची में प्रत्येक डीसी साहब के आदेशानुसार सीआरसी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रतियोगिता होगी। मार्गदर्शन का अभाव था, लेकिन हमारे सीआरसी में हमारी टीम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी है। हमारे प्रखंड में भी सतीश सर के अंडर में सारी टीम बहुत हर कार्यक्रम को एक बेहतरीन रूप देने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि अगर बच्चों को अगर सर्टिफिकेट और मेडल ना दिया जाए तो बच्चों में वो उत्साह नहीं रहेगा। और पप्पू सर में मैडम, कमिश्नर मैडम और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, सारे लोगों ने मिलकर जो यहाँ की व्यवस्था की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी हमारे संकुल के विद्यालय बच्चों को लेकर आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया। एक केजी का एक छोटा जो बच्चा था, मुझे लगता है कि रांची स्पीक्स का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम छोटे से बच्चों को भी जो है मंच पे आने का जो हेजिटेशन है उसको दूर करें। डीएससी साहब का यही मकसद है कि हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मन में जो ये एक हेजिटेशन रह जाता है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और कुछ नहीं बोल सकते, प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि हर टॉपिक पे इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में हर बच्चे ने काफ़ी बहुत सुंदर प्रयास किया। अब ये समझिए एक शुरुआत है, यही क्रम अगर चलता रहे तो आने वाले समय में सरकारी स्कूल की दशा और दिशा मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से बदलेगी। और बच्चों में, हमारे विद्यालय में भी और हर विद्यालय में असेंबली में इसका काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि हर बच्चे मंच पे आके बोले। उनको हमें आवश्यकता है उन्हें केवल मोटिवेट करने की। हम जितना उनको मोटिवेट करेंगे मंच पे लाने के लिए और डेली प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे नहीं भी बोल पा रहे हैं वो आने वाले समय पे ऐसे मंच को आज का जो हमारा कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार हमारे संकुल में हुआ। दूसरी जगह का मुझे तो नहीं पता, लेकिन दिलीप सर खुद इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे संकुल में जो प्रयास किया गया बहुत बेहतरीन, बच्चों को एक माहौल देने का प्रयास किया है। यही प्रयास प्राइवेट स्कूल में होता है कि उनको एक खूबसूरत मंच, खूबसूरत माहौल,
उचित पुरस्कार मिले तो ये बच्चे आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाले समय में आप नेता भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईएएस जो बनते हैं वो सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे होते हैं। इसलिए मन में ये कभी भी भ्रम ना पाले कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ तो मैं कमजोर हूँ। आप कमजोर नहीं है। आपको शिक्षा मिल रही है, जहाँ मिल रही है आप उसे ग्रहण करना है। जिस शिक्षक से भी जो भी प्राप्त होगा उसे ग्रहण करना है और आपका जो मकसद, आपका जो सपना है उसको लेके आगे बढ़ना। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैडम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा से आप लोगों ने किया। के साथ करेंगे। सभी अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। जय